यह दादी माँ इस बिस्किट वाली मशीन के पास आती है और अपने पर्स के अंदर से कुछ पैसे निकालती है और इस मशीन के अंदर डाल देती है, जिससे यह बिस्किट नीचे गिर जाता है। और अब यह दादी माँ इस बिस्किट को उठाती है और प्लेटफॉर्म पर वेट करने लगती है ट्रेन के आने का। और अब दादी माँ अपने बिस्किट के पैकेट को लेती है और बाहर के एक बिस्किट इसमें निकाल लेती है और बाकी के बिस्किट साइड में रख देती है। लेकिन तभी दादी माँ देखती है कि इनके बिस्किट उठा के बाजू में बैठा हुआ लड़का खा रहा है। यह देख के दादी माँ को गुस्सा आ जाता है और दादी माँ इन बिस्किट को उठाती है और अपने पास रख लेती है और पेपर पढ़ने लगती है। लेकिन तभी यह लड़का बिस्किट खाने के लिए दादी माँ के पास से बिस्किट उठा लेता है और एक बिस्किट इसमें निकाल के खा लेता है। यह देखकर दादी माँ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दादी माँ गुस्से से खड़ी होती है और इस लड़के के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन इस लड़के को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि इसने एयरफोन पहनी होती है। यह देख के दादी माँ इसके फोन में से पहले इसके एयरफोन निकालती है और इसको कुछ बोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ये लड़का लास्ट का बचा हुआ बिस्किट भी हाथ में उठा लेता है और बस खाने वाला होता है। यह देख के दादी माँ इस लड़के से बिस्किट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यह लड़का दादी माँ से बिस्किट छीन लेता है और बस खाने वाला होता है। तभी दादी माँ इसको बोलती है कि अब और बिस्किट नहीं बचा, ये लास्ट का बिस्किट बचा है, प्लीज ये मुझे दे दो। यह सुन के लड़का दादी माँ को देखता है और इस बिस्किट के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे एक टुकड़ा दादी माँ को दे देता है और एक खुद खा जाता है। यह देख के तो दादी माँ को और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। और जो बिस्किट इस लड़के ने दादी माँ को दिया होता है, दादी माँ उस बिस्किट को भी तोड़ के फेंक देती है और यहाँ से बैग उठाती है और जाके अपनी ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। और तभी ट्रेन के अंदर टीटी आता है टिकट चेक करने के लिए। यह देख के दादी माँ अपना बैग उठाती है टीटी को टिकट दिखाने के लिए। लेकिन तभी दादी माँ को उनका ये बिस्किट दिखता है जो कि उन्होंने अभी अभी खा के फेंका था। यह देख के दादी माँ को समझ आ जाता है कि अभी अभी जो दादी माँ ने बिस्किट खाया वह दादी माँ का नहीं बल्कि उस लड़के का था जिसको दादी माँ ने इतना ज्यादा बुरा वाला कहा। यह देख के दादी माँ को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा होता है और दादी माँ मन मन में उस लड़के से माफी मांग रही होती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को भी बुरा वाला मत कहो।